मैं एस्ट्रोलॉगर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम टाइम्स, सभी दर्शकों को मैं आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्य बताना चाहता हूँ। इस भौतिक मायावी संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनका लाख कोशिश करने के बाद भी उपयुक्त जीवन साथी उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। उनके परिवार के लोग ढूंढते हैं, वो खुद भी प्रयास करते हैं। आधुनिक युग में अलग अलग प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के बने हुए हैं, लेकिन किसी भी कारण उनकी जन्म कुंडलियों में इस तरह का योग होता है कि वो जो है उन्हें उपयुक्त जीवन साथी तलाश न होने पर उनका विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। फिर उनके माता पिता परेशान होते हैं। इस तरह की स्थितियाँ हमें समाज के अंदर देखने को मिलती है। तो आज ये यानी गरुड़ पुराण के अनुसार इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्य के संदर्भ में भी लिखा हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में विवाह यानी पूर्व जन्म का एक हमारा कर्ज होता है, एक अनुबंध होता है, उसके संदर्भ में पिछली वीडियो मैंने आप सभी दर्शकों को बताया था। मैं इस YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगा, आप उसमें 9 मिनट का मेरा वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जो अविवाहित रह गए या विवाह हो गया उसके बाद उनकी संतानें नहीं हुई हैं, इस संदर्भ में गरुड़ पुराण क्या कहता है उस आध्यात्मिक रहस्यमय तत्व को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में जो कभी कभी मानसिक तनाव अवसाद की स्थितियाँ पैदा हो जाती है। आपने देखा हो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज लोगों के विवाह नहीं हो पाए। हमारे रतन टाटा थे जो है उनका भी विवाह नहीं हो पाया, जबकि कितने पैसे वाले थे। और हमारे जो कांग्रेस के सोनिया गांधी के जो पुत्र हैं उनके अभी विवाह नहीं हो पाए। ऐसे अनेक आपको अनगिनत उदाहरण देश के अंदर मिल पाएंगे। जबकि ये सर्वगुण संपन्न थे, ताकतवर थे, पैसे से मजबूत थे, फिर भी इनका विवाह नहीं हो पाया। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताने की कोशिश करता हूँ। ये जन्म कुंडलियों में इस तरह का योग होता है। या तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है या उसे उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल पाता है, जिस कारण वो इस तरह की स्थितियाँ पूर्व जन्म के संस्कार के अंदर स्वतः ही बनती हैं। फिर व्यक्ति की उम्र निकल जाती है, आदमी को जीवन साथी तलाश करते हुए फिर उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता है। फिर हम सोचते भाई ऐसा, फिर व्यक्ति अपने आप को कभी कभी जब उम्र निकलने के बाद यानी कि मानसिक रूप से वो कभी कभी अवसाद की स्थिति में भी चला जाता है। ये भी मैंने अपने जीवन काल में देखा है। तो मैं उस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमय तत्व को गरुड़ पुराण के अनुसार बताने की कोशिश करता हूँ। जो है ये महत्वपूर्ण वीडियो है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसको आप पूरा देखें। कुल मिलाकर जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरी उम्र निकली जा रही है, सब दोस्त स्थिर हो गए लेकिन मेरा कोई योग नहीं बनना है, क्या मेरे ऊपर कोई श्राप है? नहीं है, ये श्राप नहीं है। कुल मिलाकर कई बार ये आशीर्वाद भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं का धरती पर कोई भारी कार्मिक कर्ज बाकी नहीं होता है, प्रकृति उन्हें शादी के बंधन में नहीं बांधती है, अर्थात उन्हें मुक्त रखती है। शादी ना होना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर है। आपको अब किसी एक व्यक्ति के साथ बंधकर नहीं रहना है। आपको अब पूरी मानवता के लिए या ईश्वर के लिए जीना है। लेकिन हम सामाजिक दबाव में रोते रहते हैं कि हाय मेरी शादी नहीं हुई। हम ज़बरदस्ती उस पिंजरे में घुसने की कोशिश करते हैं जिससे ईश्वर हमें बचाना चाहता है। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या होकर टूट गई है तो इसे दुर्भाग्य मत मानिए, इसे शुभ संकेत मानिए कि शायद आपके लिए कोई बड़ा उद्देश्य इस पृथ्वी लोक पर इंतजार कर रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि सब कुछ पहले से निर्धारित है, यदि हमारा विवाह एक ऐसा बंधन है जिसे हम पूर्व जन्म में ही स्वीकार कर चुके हैं, तो फिर हमारे हाथ में क्या शेष रह जाता है? क्या हम बस हाथ पर हाथ रखकर इस स्थिति के बारे में दिन रात सोचते रहे? क्या हम
नरक जैसी शादी को झेलते रहे? नहीं, गरुड़ पुराण आपको लाचार बनाना नहीं चाहता, वह आपको समझदार बनाना चाहता है। जब आपको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे इसलिए दुख नहीं दे रहा कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए दुख दे रहा है क्योंकि मैं उसका पूर्व जन्म का कर्जदार हूँ, तो आपका नज़रिया बदल जाता है। स्वयं को पीड़ित मानना बंद कर दें। आप अपना रोना बंद कर दें। आपको समझ में धीमे धीमे आ जाएगा कि यह जो स्थिति, विपरीत परिस्थितियाँ मेरे सामने आ रही हैं, यह जो ताना मुझे सुनने को मिल रहा है, ये मेरी ही फेंकी हुई गेंद है जो दीवार से टकरा कर वापस आई है। तो इसका समाधान क्या है? क्या किसी व्यक्ति से तलाक लेने ना समाधान है? आज के ज़माने में लोग तुरंत तलाक ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि साथी बदल लेने से दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन कर्म का कानून कहता है कि अगर आपने अपना पाठ नहीं सीखा, अगर आपने वह कर्ज नहीं चुकाया और बीच में ही भाग गए, तो वह कर्ज माफ़ नहीं होगा, वह आगे भी साथ बना रहेगा। आप दूसरी शादी करेंगे, आपको वहाँ भी वही समस्याएं मिलेंगी, बस चेहरा बदल जाएगा लेकिन ढंग वही रहेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग 2-3 शादियां करती हैं, लेकिन हर बार उन्हें वैसा ही धोखेबाज अत्याचारी साथी मिलता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो बदल रहे हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपना कर्म नहीं बदल रहे हैं। जब तक आप कक्षा पास नहीं करेंगे, स्कूल बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। आप उसी क्लास में बार बार फेल होते रहेंगे। शादी टूटने का दर्द शरीर के किसी भी घाव से ज़्यादा गहरा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? विज्ञान कहता है यह डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की कमी है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि विवाह के समय दो लोगों के आपस में ये नाड़ियाँ जुड़ जाती हैं, उनकी ऊर्जा की नाड़ियाँ एक हो जाती हैं। जब तलाक होता है या अलगाव होता है तो ये वैसा ही है जैसे दो जुड़ी हुई चीज़ों को ज़बरदस्ती फाड़कर अलग करना। वह जो दर्द होता है वह आत्मा का घाव होता है, जिसे भरने में कई बार पूरा जीवन लग जाता है और कई बार कई जन्म। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रिश्ता जोड़ना आसान है, लेकिन निभाना और तोड़ना दोनों में खून पसीजना पड़ता है। इस कार्मिक चक्र को तोड़ने का इस लिखे हुए सौदे को फाड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वह बहुत गुप्त तरीका है, जिसे हमारे ऋषियों ने बताया है। वह तरीका है साक्षी भाव और क्षमा। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह सबसे मुश्किल काम है। जिस पति ने या पत्नी ने आपका जीवन बर्बाद कर दिया, जिस पति ने या पत्नी ने आपको समाज में जलील कर दिया, उसे माफ़ करना, उसे दिल से दुआ देना ये असंभव लगता है। हमारा अहंकार कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूँगा। लेकिन याद रखिए, बदला लेने का मतलब है एक और नई चेन शुरू करना। अगर आप इस जन्म में उसे कोर्ट में घसीटेंगे, उसे दुख देंगे, तो अगले जन्म में फिर उसे आना पड़ेगा आपसे बदला लेने। यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप वाकई इस जेल से, इस घुटन भरी शादी से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको ये डोर काटनी होगी। और डोर नफ़रत से नहीं कटती, नफ़रत से और मजबूत होती है। डोर कटती है उपेक्षा से और क्षमा से। कुल मिलाकर पौराणिक काल में राजा महाराजाओं की कई शादियां होती थी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती थी, एक रानी से किसी की संतान नहीं हो रही है तो एक राजा दूसरी शादी करता था, तीसरी भी करता था। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियाँ थी द्वापर युग में। तो किसी की विपरीत परिस्थितियों में गरुड़ पुराण कहता है कि किसी की संतान नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है संतान की प्राप्ति के लिए, अपनी वंश वृद्धि के लिए। तो वो पौराणिक गरुड़ पुराण के अनुसार सकारात्मक ऊर्जायुक्त माना जा सकता है। लेकिन आप अपने शौक़ के लिए अगर दूसरा विवाह कर रहे हैं या तो वो स्थिति गरुड़ पुराण के अनुसार सकारात्मक ऊर्जायुक्त नहीं मानी जाती है। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रहस्यमय तत्व विवाह के संदर्भ में बताया गया है।
यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो वो अपने आप को कोसना बंद कर दें कि ये विधि के विधान के अनुसार पहले से पूर्व निर्धारित होकर आया है। ये आपके लिए अच्छे के लिए, जिसके कारण आपकी मानसिक स्थिति बनी, ये सब जन्म कुंडली में मौजूद होती है। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं किसी भी जन्म कुंडली को देखकर आसानी से समझ सकता हूँ कि भाई इस व्यक्ति का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। स्वामी विवेकानंद थे, उनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति थी, जिसे हम वैदिक हिंदू फलित ज्योतिष में संन्यास योग भी कहते हैं। उन्होंने बचपन में, उनके पिता ने बहुत कोशिश करी लेकिन उनकी चेतना जागृत हो गई तो उन्होंने विवाह नहीं किया। आज पूरी दुनिया में उन्होंने धर्म का झंडा फहराया, यानी कि पूरी हिंदुत्व की पताका उन्होंने फहराई। तो उन्होंने अपनी सकारात्मक ऊर्जा को देवगुरु बृहस्पति ग्रह की कृपा से एक अच्छे कार्य के लिए यानी कि की तरफ मोड़ दिया। तो सभी व्यक्ति तो इस तरह की स्थितियाँ नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन कुछ चुनिंदा आत्माएं इस मुख्य उद्देश्य की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये लंबा विषय है। अगर मैं बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जो है जनहित में, जिससे कि ये ज्ञानवर्धक जानकारी सभी तक पहुँचे। और मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। जब भी मैं कोई नया आध्यात्मिक रहस्यमय तथ्य के संदर्भ में मेरे मन में कोई विचार पैदा होता है शास्त्रों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, तो मैं आपको उसकी सूचना मिलती रहे।